फिर ये कहते हैं कि घर में झगड़ा, बहुत मुकदमे। अब तुम उधर चले गए उस तरफ को, तो वहां मुकदमे में उस घेरे में फंस गए। अब वहां से निकल नहीं सकते हो, तो फंसा दिया। दौड़ते रहो, आते रहो, जाते रहो, आते रहो, समय खराब होगा आपका, वहां जाओगे बर्बाद होगा, दिन भर बैठे रहोगे, ऐसे करके खाओगे पियोगे नहीं। ऐसे शाम को कह दिया जाएगा जाओ, 2 महीने में तारीख पड़ गई या 15 दिन में पड़ गई, तो आने का खर्चा, जाने का खर्चा, दिन भर बैठे रहो ऐसे भूखे प्यासे, और मतलब ये घर का काम छोड़ दो तो 1-2 मार झगड़ा, घर घर का झगड़ा, भाइयों का झगड़ा, पड़ोसियों का झगड़ा, इनका झगड़ा, छोटों का बड़ों, ये झगड़ा। फिर ये बीमारी आप मत लगी। फिर ये कहते हैं महाराज हमारे ऊपर बड़ा सरकारी कर्जा हो गया है, हमारी जली हुई जमीन और हमारा जानवर नीलाम कर गए, ये अगर चले गए तो मतलब ये हमारे बच्चे कहाँ, तो क्या करेंगे। ऐसी दुआ आशीर्वाद दे दो कि ये लिखा हुआ मिट जाए। देखिए उनकी बात को समझिए आप, लिखा हुआ मिट जाए, क्या ब्याज और कर्जा सब मिट जाए। ये वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये है किसी किसी के लिए। किसके लिए? जो भक्त होता। अब तुम तो कोई बात मानोगे नहीं, तो तुम्हारी भक्ति किस बात की? जब कोई आप बात नहीं मानेंगे, आदेश का, जो आपको आदेश दिया जाएगा उसको सुनोगे नहीं, समझोगे नहीं, मानोगे नहीं, तो फिर कैसे काम होगा? अगर बच्चा भी घर में लायक है और आदेश का पालन करता है तो माँ बाप प्यार करते हैं, और वो माँ बाप कहते रहे और बच्चा कुछ ना करे तो कौन उसे प्यार करे? ये तो तुम्हारे घर की ही दशा है। तो इतना बड़ा संकट जो आप पर, तो हम उसको ध्यान से सुनते हैं। ऐसा नहीं कि हमने ऐसे ही फेंक दिया, हम तो बहुत दिनों से विचार कर रहे हैं इस बात की। तो मेरी मोटी बात को ध्यान से सुनो। जितने लोग आए हो, तुम हिंदू मुसलमान, छोटे बड़े, अमीर गरीब, इससे हमको कोई मतलब नहीं। कोई जाति हो, हमारी तरफ से कोई जाति नहीं, हमारी तरफ से तो मनुष्य जाति है। इंसान मतलब ये है कि और नहीं। अगर कहीं धोबी की दुकान शहर में लगा ले और कपड़े धोए, तो उसको कोई नहीं कहेगा चले जाओ धोबी के पास, वो बैठा हुआ उस चौराहे पर। अगर कोई ब्राह्मण नाई का काम करे और सबके बाल बनाए, तो लोग कहेंगे जाओ नाई के पास, जाओ बाल बना लो। तो काम की आपने क्या रखी है? जाति। उसकी जाति नहीं थी, लेकिन काम की जाति। अब नाई है, धोबी है, बढ़ई है, लोहार है, तो ये मास्टर है, तो ये मतलब ये है, तो ये काश्तकार है, इस तरह से नाम रखिए। बाकी जाति कुछ नहीं। आदमी था। अरे भाई जब तुम आए थे, पैदा हुए थे, तब तो तुम्हारा कोई नाम नहीं था, तो नाम तुम्हारा रखवाया गया कि भाई तो एक शकल है, उसका नाम क्या है? कल्लू, रामदीन, ये मोहम्मद नूर, ये नाम रखा गया। तो मतलब ये है कि पहले तो कोई नाम नहीं था। तुम किस जाति के हो? तो कह लगे भाई कोई नहीं। तो जिसके यहाँ रहोगे वो कहोगे भाई उसी जाति के होंगे। मनुष्य की कोई जाति, मनुष्य है। इसकी जात को ऐसे अपने व्यवस्था के लिए आपने नाम रखा। व्यवस्था के लिए जहाँ दफ्तर नहीं है, दफ्तर खुल गया तो दफ्तर का नाम रख दिया कि इसमें ये काम होता है। अब ये खेती है, आप मतलब एक आप काम करते हो तो ये खेती है, अनाज पैदा करती है, तो नाम रख दिया। वैसे मनुष्य की कोई जाति नहीं है, काम। इसी को कर्म प्रधान विश्व है, कर्म ही प्रधान। अच्छा उसमें हो बुरा, दो ही काम है। वो मतलब ये है कि उसी से ये टिकाव है। अगर कर्म आपका अच्छा बुरा छूट जाए, पाप और पुण्य, तो यहाँ तुम 1 मिनट नहीं रह सकते हो। फिर यार इसी का ये सब झगड़ा है बंदा में होता। तो मैं आपको दोनों बातें बताऊंगा। एक तो तुम्हारी आत्मा के कल्याण के लिए, क्योंकि सब चाहते हैं कि हमारा आत्म कल्याण हो जाए, और एक शरीर कल्याण, शरीर लाभ के लिए। तो सभी चाहते हैं कि भाई शरीर का लाभ हो जाए, दुख दर्द चला जाए, बीमारी संकट चला जाए, गरीबी लड़ाई झगड़ा चला जाए, उसकी भी आपको दवा दूंगा। आप घबराते क्यों? लेकिन जितने लोग यहाँ पर आए हुए, 1 पैसे 2 पैसे 4 पैसे आने दो आने, तुम्हारी बीमारी में, तुम्हारे इसमें, तुम्हारी गरीबी में, तुम्हारे बच्चों को इनमें उनमें जितनी भी तुम्हारी तकलीफ होगी, उसमें 1 पैसे से 2 आने तक फायदा होगा।
क्यों घबराते हो? हम तो फायदा करने के लिए आए, नुकसान नहीं करते। अब तुम वो अगर कुछ दिया जाए और तुमको लेने नहीं आता है तो दे दिया तो ऐसे फेंक दोगे और क्या करो? जब उसका मूल्य नहीं मालूम है आपको तो आप क्या करोगे? ऐसे लिया फेंक दिया तो लेने ही नहीं आता। अगर महात्मा कुछ दुआ दे, कुछ आशीर्वाद दे, कुछ दया करे, कुछ कृपा करे, कुछ मेहरबानी करे तो आपको लेने नहीं आता, बस हो गया काम। तो ये भारत ये ऋषियों मुनियों महात्माओं का देश था। इसमें आप मतलब रहते थे, वो सबको बांट के रखते थे। सब लोग मतलब ये है कि स्वस्थ रहते थे, सब लोग प्रेम से रहते थे, मान भी था, सम्मान भी था, मोहब्बत भी था, प्यार भी था, एक दूसरे के सब काम आते थे, फिर सत्कार होता था। कोई भूखा, कोई प्यासा, कोई किसी जात से क्या मतलब मनुष्य होना चाहिए, उसको भी आपके 70 चाय में शरण मिलती थी, पेट भरने को भोजन मिल जाता, तन ढकने को कपड़े मिल जाते। तो हमारा भारतवर्ष का जो मानव बड़ा उदार था, उदार था, यानी बहुत उदार। यही उसकी इस धर्म देश में सबसे बड़ी सेवा थी। और अब क्या हो गया? कृपण, सब कुछ होते हुए इतनी भी एक सुई की नोक भी न चली जाए तो फिर आपको बरकत कैसे मिलेगी? जब उदार रहोगे तो बरकत का स्रोत खुला रहेगा, और आप कृपण हो जाओगे तो स्रोत बंद हो जाएगा। मोटी सी बात है, तो आप लोग तो इसको समझते नहीं हो। मैं पहले से जरा सा आपको समझा रहा हूं, अभी तो समय पूरा हुआ नहीं, जब हो जाएगा तो घबराओ नहीं। एक सेठ थे, बहुत धनाढ्य थे। वो सेठ, उनके 4 बच्चे थे। सेठ ने कहा कि देखो, मेरे रहते रहते अगर बच्चों का बंटवारा हो जाए तो हमारे बच्चे सब, हमारे पास धन इतना है, सब खुशहाल हो जाएंगे। तो उन्होंने बच्चों की मां से कहा कि देख, अगर मैं कहीं चला जाऊं, यहाँ संसार में न रहूं, तो इतना इतना धन इनको और ये मकान इनको दे देना और बांट देना। कह लगे थे तो कुछ तो सेठ जी ने दे दिया, और जो बाकी रह गया, जब उनका शरीर छूट गया तो बच्चों की मां रह गई, तो उसने उनको बांट दिया और बस शादी कर दी, सब लोग आराम से रहने लगे। ये उनको मालूम था कि माँ के पास बहुत धन है। तो बच्चे आपस में बैठ के ये सोचने लगे कि भाई ये धन के जो इसके पास है कैसे मिले। अब इतना धन उनके पास है, किसी तरह की उनकी बहुओं को और उनको कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब यह है कि वो ये सोचते हैं कि माँ के पास से कैसे निकले आए। तो सोचने लगे, सोचते सोचते सब लोगों ने ये विचार किया कि मर जाती तो अच्छा, मर जाती। अब क्या करें? अब जोशियों के पास गए, जोशियों ने कहा अगले साल में मर जाएगी। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं, अगले साल में मर जाएगी तो जो कुछ इसके पास रखा हम लोग आपस में बांट लेंगे। अब वो अगले साल भी नहीं मरी। 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, 10 साल वो मरी नहीं, और रात दिन मनाया करे। तो उन्होंने सोचा अब क्या किया जाए। तो बुढ़िया जो है बेचारी, उनकी माँ बीमार हो गई, तो थोड़ा सा ऐसे मतलब है बीमार हो गई, पड़ी जैसे बेहोश थी। तो लड़कों ने कहा कि ये मौका तो सबसे अच्छा, इससे मौका और बढ़िया हमको क्या मिल सकता है, जल्दी गांव में ढंढोरा पीटो कि हमारी माँ खत्म हो गई। फौरन गए, दुकान से कपड़ा ले आए और बांस ले आए, कपड़ा ले आकर और धीरे से बुढ़िया को बांस पर रख दिया और ढंढोरा पीट दिया कि बुढ़िया मर गई। बस गांव के लोग बड़े आदमी थे, धनी मानी थे, वो तो सेवा करते ही थे, तो सब लोग इकट्ठे हो गए और सब। तो उन्होंने कहा देखो भाई, जब हम उठाएंगे इस बुढ़िया को तो तुम लोग एक साथ बोलना, आगे पीछे नहीं। तो जब उन्होंने उठाया उसको, टिकटी को, उसकी लाश को, तो उन्होंने कहा कि राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्त है। तो वो राम नाम सत्य बोले, वो कहे सत्य बोलो मुक्त है। ये जैसे ही उठाया तैसे ही बुढ़िया ने आवाज दी कि अरे लड़कों, मैं तो जिंदा हूं, तुम ये क्या कर रहे मेरे साथ। तो लड़के कहते जो बुढ़िया कहे तो सत्य है और राम नाम सत्य है। जो बुढ़िया कहे तो सच है और राम नाम सत्य है। जो बुढ़िया कहे तो सच है और राम नाम सत्य है। जो बुढ़िया कहे
तो सच है और राम नाम सत्य है, और सबको बुलवा करके और ले चले। बोलते जा, बुढ़िया की आवाज तो किसी को सुनाई नहीं दी गई, वो तो लड़कों ने जान लिया कि बुढ़िया जिंदा हो गई और वहां चिता पहले करवा दी, और सब बोलते रहे कि जो बुढ़िया कहे, बुढ़िया तू सच कहती है कि मैं जिंदा हूं, मैं अभी मरी नहीं, लेकिन मेरे साथ ये क्या, जो बुढ़िया कहे तो सच है, लेकिन अब तो राम नाम सत्य है। बंदे जा करके शोर बचाकर और अपनी माँ को, बुढ़िया को चिता पर रख के जला दिया। जिसके पेट में पैदा हुआ है उसके साथ तूने पैसे के लिए, यानी कृपण, इससे बड़ा और कृपण क्या हो सकता है कि अपनी माँ की उसने किस तरह से हत्या कर डाली। तो ऐसे लोग क्या कभी सुखी हो सकते? क्या आराम उनको मिल सकता है? क्या निरोगी? तो यही बात मोटी सी। तो आप लोग बड़ी तकलीफ में हो, हम जानते हैं, हमको मालूम है, और हमने बहुत दूर तक गंभीरता से सोचा कि हमारी जितनी भारत में आबादी है, वैसे हमने तो अपना हिसाब लगा लिया कि 2 अरब की आबादी है भारत की, 2 अरब, यानी 100 करोड़ का 1 अरब, 200 करोड़ की भारत की आबादी है, सब शहरों और गांव की, पूरे भारत। उसमें कितने भूमजोतक हैं? 80%। ये भूमजोतक है। भूमजोतक किसको कहते हैं? जो खेती में अनाज पैदा कर, उनका नाम भूमजोतक है। तो जो बड़ी संख्या है वो तो भारत में भूमजोतकों की है। पहले शुद्ध नाम भूमजोतकी था, पहले दूसरा कोई नाम नहीं था, भूमजोतकी नाम शुद्ध था, और वो सबके लिए था। कोई भी हो जो भूमि जोत करके अनाज पैदा करता है भूमजोतक। तो ये मतलब ये शुद्ध नाम। इतनी बड़ी संख्या आपकी भारत में कि आबादी की 80% तो तुम तितिर बितिर 3 के 13 इधर उधर 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 इधर उधर भग गए। तुम अगर एक जगह पर बैठ गए होते और तुमने कुछ अपना निश्चय और निर्णय कर लिया होता और बुद्धि का उपयोग किया होता कि हमको तो इतना बड़ा अधिकार मिला कि हम सब कुछ कर सकते हैं, तो तितर बितिर तितर बितिर तितर बितिर तितर। अरे लोभी आदमी, तुमको मालूम है लोभ जो होता है वो सब व्याधियों का मूल है। तो तुम उस लोभ में फंस गए, इधर से मिल जाएगा, इधर से मिल जाएगा, घर का भी कमा दिया, अब मारे मारे फिरते हो, कहीं कोई तुमको पूछने वाला नहीं है। अब ये बताओ भूमजोत को कि जितना तुम सरकारी कर्जा लेते हो, ट्रैक्टर का लेते हो, कुएं का लेते हो, नाली का लेते हो, बिजली का लेते हो, आप फल का लेते हो, बैल का लेते हो, भैंस का लेते हो, कितना कोई भी सरकारी कर्जा, चाहे कोऑपरेटिव बैंक हो, चाहे बैंक हो, चाहे खजाना हो, किसी से भी लेते हो, लेकिन जितना लोन तुम्हारा पास होता है, जैसे 10,000 का लिख के दिया 10,000 पास हो गया, 20,000 लिख के दिया 20,000 पास हो गया, और 2.5 लाख लिख करके दिया 2.5 लाख पास हो गया, तो उसमें से आपको पूरा मिलता है? बोलो, पूरा मिलता है? नहीं मिलता है। मुझे एक आदमी भी इसमें से खड़े होके बता दे कि मुझे पूरा मिला है? कोई हमारे भूमजोतकों में से एक भी आदमी जो ये खड़े होके बता सकता मुझको पूरा मिला? कोई नहीं। अब ठहर जाओ, अब पहले समझ लो बात को, मतलब की कि 2.5 लाख का लोन पास हुआ और 2 लाख मिला, 2 लाख उसके हाथ में पड़ा, 50,000 गुम हो गया, भूत ले गया, भूत ले गया, और क्यों भूत ले गया, लेकिन ब्याज कितने पर देना है? 2 लाख, और वापिस कितना लौट, ब्याज कितने पर देना है? 2.5 लाख पर, और वापिस कितना करना है? 2.5 लाख। 20,000 का लोन पास हुआ, 15,000 आपको मिला। अब ब्याज कितने पर लगेगा? 20,000, और कितना दोगे लौटा कर? 20,000। तो तू तो दोनों तरफ से मारा गया, इधर से भी तेरे ऊपर मार पड़ी, लेने में भी और देने में भी मार पड़ी, तो तेरा तो कचूमर निकल गया, तेरा तो कुछ रह नहीं गया। फिर ये कह दिया भूत ने, अरे भाई तुम क्या है, तुम थोड़ा सा दे दो, उसमें से हम कम कर देंगे, तो 500 और दे आए, कभी 1,000 दे आए, कभी 300 दे आए, तो तुम देते ही रहो, तो तुम्हारी तरफ से चौगड्डा माल,
तुमको पता ही नहीं क्या। अब चिल्ला रहे हो, बाबा जी से दुआ मांगते हो आशीर्वाद कि ऐसा मंत्र मार दो कि मेरा कागज पर लिखा हुआ मिट जाए, मिट जाए, बस हमारी तकलीफ बच जाएगी। तो रास्ते से चलो, तुमको अधिकार मिला है। प्रजातंत्र में अधिकार दिया और ये कहा गया तब शुरू में जब लोग अच्छे थे। 48 में आजादी, हमने तो अंग्रेजों का राज देखा। जब 18 में सत्याग्रह हुआ तो हमको होश था पूरा, हमने तो अंग्रेजों का देखा। 18 में सत्याग्रह शुरू हुआ तो उसको भी देखा और 30 साल तक चला। 48 में आजादी मिली। उस समय पर जब अच्छे लोग थे तो उन्होंने कहा था कि भाई देखो, तुमको हम अधिकार देते हैं कि तुम्हारे इलाके में जो अच्छा, ईमानदार, सचरित्र और सेवादार आपका कोई अच्छा आदमी है, उसको आप चुन लो अपनी सेवा के लिए, जो आपकी मतलब है सेवा करे, उसके सबकी सेवा करे, मतलब सबकी सेवा करे, उसको आप चुन लीजिए। तो एक आध मरतबे, 2 मरतबे तो आपने सोचा कि यही ठीक है, तो आपने चुन लिया और वो ठीक भी थे उस समय। लेकिन बाद में उसके बाद खत्म, फिर गड़बड़ हो गया, बस फिर गड़बड़ हो गया। तो आपने मतलब आपको लालच पे लालच, लालच पे लालच, लालच पे लालच, लालच पे लालच, इतना लालच दिया गया कि बिल्कुल एकदम चौड़े मैदान में फंस गए। अब कुछ अपने पास बुद्धि नहीं रही तो अब तो आप लुट गए। तो इसके माने कि अधिकार आपका खत्म, उसको फेंक दिया। अरे भाई 5 साल के लिए आपको बताया था कि भाई तुम देखो अपना उपयोग करो 5 साल के लिए, तो आपने किसी को अपना चुन के भेज दिया, चाहे लखनऊ भेजो, चाहे जिले में भेज दो और चाहे वहां दिल्ली भेज दो, तो आपने भेज दिया। लेकिन फिर तो समझना चाहिए, तो आपने कुछ नहीं समझा, वो शोरगोल मचा, उसी हवा में आपने बुद्धि को अपना दे दिया, दान दे दिया, खैरात में दे दी। जब बुद्धि दे दी है तो आप क्यों गड़बड़ करते हैं? 5 साल के लिए बुद्धि दे दी है तो आपको गड़बड़ नहीं करना चाहिए। कोई आंदोलन नहीं, कोई हड़ताल नहीं, कोई तोड़फोड़ नहीं, न रेल के लिए, न बस के लिए, न सड़क के लिए, न बिजली के लिए, न कारखाने के लिए, न दुकान के लिए, न दफ्तरों के लिए और न स्कूलों के लिए। कोई आंदोलन या कोई धरना और कोई गिराव आपको 5 साल तक नहीं करना चाहिए था। आपने ये कराया, लोगों ने ये कर दो तो ये कर दो, तो बस तोड़ दो, तो ट्रेन तोड़ दो, तो इसको तोड़ दीजिए, उखाड़ दीजिए, तुम ये खंभे उखाड़ दो, बिजली हटा दो, ये पुल को तोड़ो, कारखाना जला दो, दफ्तरों को जला दो, स्कूल तोड़ दो। इस तरह से सबने मिलकर घमासान यानी युद्ध किया है और अपनी जितनी आमदनी थी आपके शरीर द्वारा वो सब आपने भस्म कर दी। ये हमसे सुनो, आप भस्म हो गई, कुछ नहीं रह गया देश में, भस्म हो गई। अब जब देखा कि अब आमदनी नहीं है तो ये भागे बाहर और कहा कि हमारा देश बड़ा गरीब है और जंगल और पहाड़ है बहुत गरीब और छोटी छोटी जनता रहती है बड़े गरीब, तो हमको कर्जा दे दिए। तो बाहर से कर्जा धुआंधार यानी बेशुमार, आपने पूछा भी नहीं और कर्जा ले आए। अब वो तो वो जाने कर्जा ले आए कि उसका ब्याज भी नहीं दे सकते, तो कर्जा क्या दे सकेंगे? जब ये देखा कि ये भी सब खत्म हो गया, ये भी खत्म, तो फिर क्या हुआ कि चलो विदेशियों जल्दी भारत में अपना रुपया लेकर, डॉलर लेकर के वो तो दे दो किनारे, वहां बॉर्डर पर यानी वहां पर जहां शुरू होता है अपना देश वहां, और तुम यहाँ अंदर का रुपया नोट वोट ले लो और यहाँ तुम आकर के पूंजी का विस्तार कर दो। ये आवाज तुम सुन रहे हो चारों तरफ, मैं भी सुन रहा हूं, मैं कोई पागल थोड़ी हूँ और कोई ऐसा थोड़ी गुफा में रहता हूँ, मैं तो बीच में रहता हूँ, सुन रहा हूँ। लेकिन सही बात तो ये तो ये मुहूर्त नहीं था, विदेशियों को लाने का ये मुहूर्त नहीं था कि चले आओ पूंजी का विस्तार करो। तो आपको मतलब ये कि आ रहे और आप बराबर कहते हो कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, तुम्हारा देश नाश हो जाएगा और तुम नाश हो जाओगे। ये हमसे आप सुनो, हम कोई स्वार्थ की बात अपनी और आपकी तो करने वाले नहीं कि हम अपनी कोई स्वार्थ की बात करें और आपकी, हमको तो जो करते और आप करते उसकी बात करना मोटी स्थिति। तो इनको ये बुलाया तो आपने यहाँ
ये सेठ साहूकार जो यहाँ रहते हैं, इनको बुलाकर, जो देसी थे भारत के, उनसे कहते हैं कि भाई हम तुमसे भी पूछ ले कि आओ तुम जिले के सब इकट्ठे हो जाओ, छोटे बड़े सेठ साहूकार एक मीटिंग कर दिया, अगर हम तुमको सुविधा दे दें सब तरह की, यानी इनकम टैक्स भी छोड़ दें और सेल टैक्स भी छोड़ दें, तुम 1 करोड़ ले आए कि 10 करोड़ ले आए, तुम ले आओ कहीं से बटोर के और कारखाना छोटा बड़ा लगा दो। मोटी सी बात, छोटा बड़ा कारखाना, अभी हमारे पास समय है, छोटा बड़ा कारखाना लगा दीजिए। एक तो 10 महीने में छोटा और 14 महीने में बड़ा। जब कारखाना लग जाए तो इनको ये कहिए कि देखो मैं तुमको सब सुविधा देता हूं, अब तुम पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा और न कोई सेल टैक्स लगेगा। तुम ये कारखाने लगा करके, तैयार करके, और जितने भी ये बच्चे पढ़ रहे हैं भूम जोतकों के और औरों के स्कूलों में, इनको नौकरी और काम दे दो, बस। मोटा काम, मोटा सा। तो आपने तो किसी ने इस पर आज तक नहीं सोचा। जब ये बताया गया कि भाई जिले में 80, मतलब एक कारखानों 100 में कारखानों में 80 बंद हो गए, तो सारे देश के अंदर में 80% कारखाने छोटे बड़े बंद हो गए, तो वही घर बैठ गए जो नौकरी करते थे, मजदूरी। तो इनके बच्चों को बच्चा किधर काम मिलेगा? तो ये बच्चे चिल्लाते हैं कि डिग्री मिल गई, ये मिल गई, ये मिल गई, और कोई नौकरी, कोई ऐसा काम, कोई दुआ, कोई आशीर्वाद दे दीजिए जल्दी में, नहीं तो मैं तो मरा। घर में खेती नहीं, 1 बीघे में क्या हो सकता, शादी हो गई, घरवाली कहती है बाहर जाओ कहीं कमा के ले आओ। तो ये बच्चे भी परेशान, बेहद। और जो पढ़ रहे हैं उनके लिए अंधेरा, क्योंकि जनशक्ति को तो काम मिलेगा नहीं, नौकरी और मजदूरी मिलेगी नहीं। और ये बाहर के जो आ जाएंगे विदेशी सेठ साहूकार, तो देखेंगे तुम्हारे कारखानों में क्या बनता है, अच्छा है, कितना अच्छा है, कितना घटिया है, और कितना क्या दाम का, सब देख लेंगे। तो अपने कारखाने लगा करके इससे अच्छा बनाएंगे और बढ़िया बनाएंगे और सस्ता, यानी मुनाफा नहीं लेंगे, दाम के दाम में सटासट निकालेंगे। तो जब आप देखने लगोगे ये तो अच्छा, सुंदर, मजबूत है और सस्ता है, और बाजार में जो देसी जो सामान कारखानों का बना था और रखा है, वहां देखोगे कि तो घटिया और महंगा, तो आप इसको लेना बंद कर दोगे। जब ये बंद हो जाएगा तो ये क्या करेंगे, रख करके ये फेंक देंगे और उसी सामान को जो विदेशी बना रहे उसको दुकान पे रख करके बेचेंगे। और जब देख लेंगे कि सामान सब चला गया और कारखाने आपके देसी छोटे बड़े बंद हो गए, तो भाई 1 साल 2 साल के अंदर बस पूरा कमा करके झाड़ लेंगे आप। क्या देर लगेगी उनको महंगा करने में? तुमको क्या पता रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, बस सबके सब ऐसे। और नौकरी चाकरी किधर से मिलेगी? वहां तो कंप्यूटर है, वो करेगा। ये सुन रहे पढ़े लिखे बैठे हैं, क्या करना पढ़ने लिख कर? जो आपको बताया जा रहा, एक भी बात आप नहीं सुन रहे हो और बस उसको निकाल देते हो। ये आफत सब पर बरसने वाली है। ये विदेशी सेठ साहूकार कारखाना लगाने नहीं आ रहे हैं, ये विदेशी उन सेठ साहूकारों को यदि अपनी तरफ से भेज रहे हैं कि तुम भारत में जाकर चारों तरफ अपना अड्डा जमा लो। तो ये सरकारों की तरफ से चारों तरफ अड्डा जमा लेंगे, चारों तरफ जमा लेंगे। और तुम्हारे ऐसों को विदेशी क्या समझे? भारत के आदमी बहुत लालची, इतना लोभी और लालची है, वो फौरन अपने पैसे से बड़े बड़े पोस्ट वालों को फौरन खरीद लेंगे। तो ये आपका सारा देश फिर से गुलाम हो जाएगा, रह गए यहाँ पे। इसलिए है भूमजोत को, अब तुम सब बड़ी संख्या में हो तो हमारी बात को याद, हमको न तो दिल्ली जाना और ना हमको लखनऊ जाना, हम तो आपके बीच में रहेंगे। जैसे अभी बीच में धक्के खाते हैं, वैसे बीच में जब भी धक्के खाएंगे। हम अगर तुमसे कहें कि हमको दिल्ली और हमको लखनऊ, तो 1000 जूता इस सिर पर मारना। लेकिन तुम अपनी बात तो सुन लो कम से कम।
कि तुम भूमजोत को हो, अरे तुम पर ये मुसीबत आई हुई है। तो बाबा जी ने जब ये सब अच्छी तरह से अध्ययन कर लिया और मतलब सोच लिया, समझ लिया, तो खजाने का कोई नुकसान नहीं, पैसे का नहीं, किसी बैंक का कोई नुकसान नहीं, न खजाने को लेना न देना। मान लो आपने 20,000 आपने लोन लिया है, कर्जा लिया है और 40,000 दे दिया, 20,000 और बाकी है, तो वो जो बाकी है वो क्या है? ब्याज। कर्जा में तुमने जितना हाथ में लिया उसमें से अगर 500 रह जाए, 100 रह जाए, 10 रुपए, तो खजाने में वो वापस कर देना, उसको आप मत रखना। लेकिन उसके ऊपर जितना भी कर्जे पर ब्याज लगा हुआ, वो सारा का सारा ब्याज इन भूमजोतकों का हिंदुस्तान में एक तरफ से ट्रैक्टर से लेकर और जितने भी 10 रुपए तक का आपने लिया, उस भूमजोतक का सारा ब्याज माफ कर दिया जाएगा। इसलिए एक आवाज आई है तुम्हारे सामने, मेरी बात असली पकड़े रहना। मैं जब कहूं दिल्ली के लिए और लखनऊ के लिए, तब तुम खोजना, इसके पहले कुछ सोचने की जरूरत नहीं, जो बताया जाए उसी को कर दो। उसमें क्या है? ये सब बिखर गए, वो मुसलमान, वो ये छोटे और वो अमीर, वो गरीब, और ये मतलब बंदूकधारी और गैर बंदूकधारी, 1 एकड़ का, 10 एकड़ का, 50 एकड़ का। अरे ये क्या नाश कर दिया अपने देश का। लोग भी चला गया, परलोक भी, न लोक का कुछ सुख और न परलोक की आत्मा का कल्याण। तो अब आप क्या करो उसको समझ लो। हम पर शासन वही करेगा, एक आवाज में बोलो, हम पर शासन वही करेगा। ऐसे नहीं तुमको लखनऊ और दिल्ली में आवाज नहीं सुनानी है, तुमको अपने कष्टों की, अपनी बेदरा की आवाज उस भगवान के पास पहुंचाओ। हम पर शासन वही करेगा जो ब्याज हमारा माफ करेगा, जो ब्याज हमारा माफ करेगा, वोट हमारा उसी पर गिरेगा। ये बच्चों बच्चियों को चीटी की भी बुराई नहीं। अरे भाई तुम उठ जाओ, तुम कर दो, तुम उठ जाओ, तुम कर दो। प्रधान में शक्ति हो, प्रधान कर दे, सरपंच में शक्ति, सरपंच, ब्लॉक प्रमुख में, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन में वो कर दे, कोई एमएलए कर दे, एमपी कर दे, कोई मिनिस्टर, अगर कोई भी एक काम कर दे तो मैं तो उसको जस दिलवा दूं। कोई करे, इसमें हिंदू मुसलमान कोई किसी की बात नहीं, कोई करो। आप ये नहीं कह सकते चीटी की बुराई, चीटी की भी बुराई। इसी का अभी आपने सुना था अपने इलाहाबाद में चारों तरफ और तमाम जिलों में और तमाम देश में कि भूमजोतकों का एक, यानी मतलब यह है कि ब्याज माफी का भूमि पूजन वो होने जा रहा है 6 जुलाई से 15 जुलाई तक। तो वो शोभा यात्रा जो लखनऊ से निकली और 35 किलोमीटर निगवाट उस मैदान में जब वहां पहुंची, तो सब पार्टियों के लोग और सभी धार्मिक संस्थाओं के लोग इस तरह से मिलकर के भी अगर काम करें तो इस तरह का करोड़ों का जमघट नहीं कर सकते। मैं आपका पक्का सेवक हूं, मेरी तरफ देखो, पक्का सेवक। मैं आपका असली हूं सेवादार, मैं नकली नहीं हूं। वो आपने सुना अच्छी तरह से और आप आज भी अफसोस कर रहे हो कि मैं नहीं पहुंच सका और मैं भूल गया था और काम में लग गया था। लेकिन आपको डंडोरा पीटा और तुरंत उसके बाद जन्माष्टमी पर राजस्थान में भूमजोतकों का एक बहुत बड़ा हुआ कार्यक्रम और उसमें लोगों ने देखा। और अभी आपके मथुरा में 2 और 3 दिसंबर को भूमजोतक सम्मेलन हुआ, जिसमें यानी 7 दिन के अंदर में आना जाना करोड़ों आदमियों के यानी समक्ष है, एक आवाज से यानी इन्होंने अपना प्रस्ताव यानी पास किया। सबने, वो प्रधान हो, सरपंच हो, ब्लॉक प्रमुख हो, ये और भूमजोतक कि हिंदुस्तान के भूमजोतकों का सरकारी कर्जे का ब्याज माफ कर दिया जाए। ये प्रस्ताव पास। उसी जगह पर यानी घोषणा हो गई कि चलो चलो जल्दी से देर मत करो। और मतलब यह है कि 9, 10, 11 फरवरी को
काशी में गंगा रेती पर भूमि ज्योतियों का द्वितीय सम्मेलन होने जा रहा। द्वितीय सम्मेलन काशी में कहां पर होने जा रहा? काशी में होने जा रहा आपका भूमि ज्योतियों का। अब किसान अशुद्ध नाम, वो काशकार अशुद्ध नाम, अब ये शुद्ध भूमि ज्योतक। हर बच्चों को याद कर लेना चाहिए कि भूमि ज्योतक किसको कहते हैं? जो खेती में यानी मतलब अनाज पैदा करते हैं उसका नाम है भूमि ज्योतक। भूमि ज्योतक शुद्ध नाम। आपका सम्मेलन होने जा रहा, करोड़ों लोगों के समक्ष आप अपने कैंडिडेट का चयन कर दो और उसको हमको दे दो। आप चयन करो, हमें दे दो, हम उसको कुछ भरेंगे उसमें। दिशा तो हम बताएंगे, रास्ता तो हम बताएंगे। वो क्या जाने रास्ता बेचारा है, उसको क्या मालूम रास्ता, वो क्या करेगा। अगर एक झटके में हिंदुस्तान के भूमि ज्योतकों का सरकारी जितना भी कर्जा उसका ब्याज अगर माफ ना हो जाए तो बाबा जी को आप बाबा जी मत कहना। और फिर क्या चाहिए? आप एक रास्ता खोलने दीजिए। एक तीर पर 100 निशाने फिट किए। इसमें किसका लाभ? सेठ साहूकारों का लाभ, कर्मचारी अधिकारियों का लाभ, इसमें छात्रों का लाभ, इसमें भूमि ज्योतकों का लाभ। इसमें कोई बचेगा नहीं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई छोटा बड़ा एक भी बचने वाला नहीं, सबका लाभ होगा। इसमें किसी कर्मचारी अधिकारी की यानी बुराई नहीं है, ये व्यवस्था खराब है। अगर वो व्यवस्था ठीक हो जाए सब काम ठीक। और व्यवस्था इतनी खराब हो गई, इतनी अस्त और व्यस्त हो गई है कि इसको कोई बिना महात्माओं के दिशा दिए कोई ठीक नहीं कर, कोई नहीं कर। तो तुमको तो कम से कम अपना अधिकार तो जरा सा भूमि ज्योतक अपने हाथ में ऐसे पकड़ के रख लो, अपना पूरा अधिकार, और हम पर शासन वही करेगा जो ब्याज हमारा माफ करेगा, और वोट हमारा उसी पर पड़ेगा, वोट हमारा उसी पर पड़ेगा। बात इसको संभाल के रख लो आप। ऐसे अगर ठीक ना हो जाए तो फिर बाबा जी कहां पहुंचना। आप इधर से उधर एक भी बात मानने को तैयार नहीं। इसमें तुम्हारा सबसे पहले भला, और तुम्हारे इस भले के साथ सबका भला। नहीं चंडी वो मसाल लेकर निकल पड़ी है और 1.5 साल हो गए उसको निकले हुए, सारे विश्व का दौरा कर रही है, मुल्कों में जाकर वहां के राज का, सेठ साहूकारों का और वहां की जनता का वो धन को गायब कर देगी। सारे मुल्कों में, भारत में भी गायब करेगी। सब मुल्क और भारत, तमाम सरकारें और तमाम सेठ साहूकार और जनता रोएगी कि हमारे मुल्क का धन किधर गया। जब ये रेडियो और अखबारों पर सब मुल्क के लोग देने लगे, उस दिन आप बाबा जी की बात को सही मान लेना। सुने तो रहो कि बाबा जी ने ये कहा। मुझे ये बताना कि इसमें बाबा जी का क्या स्वार्थ है जो आप हमेशा, अरे भाई विष्णु भगवान के 1000 नाम और परमात्मा के अनेकों नाम, तुम इस चक्करबाजी में फंस गए भ्रम में और संदेह में। संदेह तो किया था वो अर्जुन ने कृष्ण पर, जब उसकी मृत्यु हुई तो सब अघोर नरक को गए। तो बताओ, आपने तो कृष्ण और राम देखे नहीं, तो बच्चों तुम्हारा क्या होगा? अरे वो समझाने हम आए कि जब राम कृष्ण नहीं आए थे तब भी भगवान था, जब ये लोग आए जब भी भगवान, और जब ये लोग सब चले गए अब भी भगवान, अब भी खुदा है। जब नहीं आए थे मोहम्मद साहब पहले भी खुदा था, आए थे जब भी खुदा, और अब वो चले गए अब भी खुदा। आप उस खुदा भगवान की तलाश करो जो पहले था, बीच में और आगे भी रहे। ये फकीर महात्माओं ने आपको मनुष्य मंदिर, ये अमोलक है, इसको आपको बताया कि ऐसा मनुष्य मंदिर आपको दूसरा मिलेगा नहीं। ये जिस्मानी मस्जिद है और ये अमोलक है, बेशकीमती है। तो ऐसी बड़ी चीज आपको मिली है कि सोना चांदी हीरे जवाहरात सारे संसार का राजपाट इसके सामने कुछ नहीं। ऐसी अमोलक चीज आपको दे दी और आप अभी तक नहीं समझ पाए। तो ये जो काम कर रहे हो आप, खेती है, दुकान है, दफ्तर का काम, मकान बनाना है, ये जमीन है, सोना है, चांदी है, बाल है, बच्चे हैं, ये है वो,
ये जितना भी साथ सामान इकट्ठा करते हो ये किसके काम आएगा? इस शरीर के काम। ये शरीर क्या है? आपका नहीं है, ये आपका नहीं है, उसने आपको थोड़े दिन के लिए दिया। ये क्या है? किराए का मकान। मकान मालिक ने सबको थोड़े दिन के लिए दिया है और ये कहा है कि तुम मेरे मकान में जो जीवात्मा बैठी उसको जगाओ और जगा करके मरने के पहले तुम भगवान के पास पहुंचा दो और मकान मेरा वापस करो। मैंने तुमको शुद्ध साथ दिया तो तुमने तो ये बात कभी पूछी नहीं कि मकान कैसे मिला, किन अच्छे कामों से मिला। सज्जों को त्रेता द्वापर कितने बीत गए, उनका किया हुआ पुण्य जब जमा हो गया तो ये कभी किसी युग में जाकर ये मनुष्य शरीर मिलता तो आपको दे दिया गया। तुम इसको समझते नहीं, ऐसे ही समझ रहे। तो ये किसके काम? शरीर के काम। ये तो आप शरीर के काम लो, कपड़े भी पहनो, मकान में भी रहो, झोपड़े भी रहो, खाना भी खाओ, आप सूखे गीले फल भी खाओ, अच्छी तरह से लाख और करोड़ भी रखो, लेकिन ये तो समझो कम से कम कि ये किराए का मकान है, ये सब साथ सामान इसके काम आएगा। और जब समय पूरा हुआ तो फौरन एक वारंट काट दिया मकान मालिक ने कि जाओ मोहम्मद नूर हाकिम जी, और मतलब यह है कि नूर जहां और ये रामबती और रमेश और नीलधर और नीला दीनानाथ, इनका वक्त पूरा हो गया, जाओ जल्दी से मकान खाली करा लो। तो आवाज जैसे ही दी सिपाहियों ने, होशियार हो जाओ। बात उतनी आवाज सुनी नहीं कि आंख अंधी कान बहरे और बुद्धि पागल, फट जमीन पर गिर जाओगे और सर से पहुंच जाएंगे, दबा लेंगे कि देखो मालिक का ये हुक्म हो गया, मकान अभी खाली कर दो। तो ना आपको बोलने देंगे, न देखने देंगे, न सुनने देंगे, न समझने देंगे। सब देखना, सुनना, समझना, बोलना, ये सब आपका रखवा लेंगे। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत बच्चों की तरफ नहीं देख सकते हो, इसकी तरफ उसकी तरफ। मकान खाली 1 मिनट के अंदर मन को, बुद्धि को, चित्त को, प्राणों को और जीवात्मा को, रूह को जिस्म से, शरीर से निकाल बाहर। ये शरीर आपका, ये जिस्म आपका, ये पड़ा मिट्टी है, मुर्दा। ये सब सामान क्या था? मुर्दा। ये पड़ा है, ये खोल है, अरे पर्दा है, मिट्टी है, ये पड़ा हुआ, इसको क्या, ये इसके साथ नहीं, इसके साथ। तो आपने किसके लिए कमाया था? इसके लिए मेहनत तो इसके लिए की, वो ये पड़ा हुआ अब इसके साथ हो गए। तो जीवात्मा के साथ तो कुछ जाने वाला नहीं। तो आपको ये चाहिए था कि थोड़ा सा समय बचाकर, यानी 23 घंटे तो इसके लिए मेहनत करो और 1 घंटा यानी जीवात्मा के लिए थोड़ा धन कमा के रख लो। जीवात्मा का धन कमा के रखो, जब जाने लगो तो जीवात्मा की रक्षा, हिफाजत, संभाल, ताकि नरकों में 84 में जल में मरे नहीं। और तुम इसको समझते नहीं, इसको समझो, समय हो गया। बोलो जय